नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों के साथ एल्विस यादव और सांपों के जहर के बारे में। किसने किया एल्विस यादव के सिस्टम को हैक? क्या एल्विस यादव सांपों का जहर बेच रहे हैं? क्या हमारे देश में युवा क्या सांपों का जहर ले रहे हैं बड़े पैमाने पे? क्या रेप पार्टियाँ में सबसे ज़्यादा सांपों का जहर चल रहा है? यह खुलासा एक गुप्ता नामक शख्स ने नोएडा पुलिस को एफआईआर किया कि मैंने राहुल यादव से कांटेक्ट किया, नहीं, उन्होंने एल्विस यादव से कांटेक्ट किया और उनसे बोला कि हमें रेप पार्टी करनी है और उसके लिए हमें सांपों का जहर का व्यवस्था कर दीजिए। और उन्होंने एफआईआर में दर्ज करवाया कि एल्विस यादव ने राहुल यादव नाम के शख्स का नंबर दिया और बोला कि इनसे कांटेक्ट करिए, आपको सांपों का जहर मिल जाएगा। और यह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री हैं मेनका गांधी के अंदर आता है और इसको हम नोएडा पुलिस की बहुत बड़ी सफलता मान रहे हैं, क्योंकि देश में नशे के खिलाफ जो भी पुलिस काम कर रही है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बात यह है कि शाम ढलते ही सारे शहर में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में नशे का कारोबार का शुरुआत हो जाता है और युवा नशे के लिए अपना जो भी प्रयास हैं वो गांजा, शराब, सांप का जहर तो बड़े पैमाने पे मुख्य रूप से गांजा और शराब के लिए लोग जो हैं अपना करने लगते हैं, जुगत में लग जाते हैं। शाम ढलते ही जो मुख्य रूप से नशेड़ी हैं वो तो दिन रात लगे हुए हैं अपने नशे के जुगत में। तो नोएडा पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। वो 5 सपेरे हैं जो सांपों को पकड़ते हैं और वो भी जहरीले सांप, और जहरीले सांप भी बरामद हुए हैं और उसके अलावा 20 ml सांप का जहर, निकाला हुआ जहर बरामद हुआ है। इस पे एल्विस यादव अभी ट्रेंड में है। एल्विस यादव का सभी न्यूज़ चैनलों पे उनका अभी वायरल हो रहा है कि एल्विस यादव के सिस्टम को किसने हैक किया। एल्विस यादव आप जानते होंगे एल्विस यादव कौन है। वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और अभी OTT प्लेटफॉर्म के विनर भी हैं। तो इसमें एक्चुअली देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एल्विस यादव ही सांपों का जहर का व्यापार कर रहे हैं। जब आप बड़े होते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग आपके पीछे षड्यंत्र भी करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी जजमेंटल में नहीं हूँ कि एल्विस यादव ने नहीं कर रहे हैं या एल्विस यादव कर रहे हैं सांपों का जहर का व्यापार, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ मामला है। तो उनकी गिरफ्तारी अभी पिछले कल तक तो नहीं हुई थी, लेकिन कल एक्चुअली वो कोटा में, ये राजस्थान के कोटा में उनकी नाकेबंदी पे वो पाए गए और शायद भागते हुए पाए गए। पुलिस ने उनको रोका, गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। नोएडा पुलिस से कांटेक्ट किया और पूछताछ के दरमियान उन्होंने पाया, कोटा पुलिस ने, कि एल्विस यादव सांपों के व्यापार से जुड़े हुए वो किसी भी तरीके का मामले का उद्भेदन उनसे पूछताछ के दरमियान नहीं कर पाया और उनको फ़िलहाल छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, ये रेप पार्टी क्या होती है आपको शायद पता होगा। रात को जब शाम ढलता है तो रात को जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले जो बच्चे होते हैं, उनका अभी ये पिछले, देखिए, ये मैं तो जब से होश संभाला हूँ, मैं पिछले कम से कम 15 सालों से जान रहा हूँ कि सांप का जहर क्या होता है। उसको स्नेक बाइट भी बोलते हैं। सांप का जहर बड़े पैमाने पे नशा, डोपामाइन रिलीज़ करवाता है लोगों को दिलो दिमाग में और बहुत ही खुशी प्रदान करता है। और आपको बिल्कुल हो सकता है कि उस जहर के बाद कोई लड़का 3-4 दिन के लिए भी नहीं उठ पाए नींद से। बहुत ही खतरनाक, वो मौत का नींद भी आपको सुला सकता है, ऐसा जहर है वो। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। इससे पूर्व में भी अहमदाबाद के जो अडानी का जो पोर्ट है उस पर भी 18,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया था और वो ड्रग्स कहाँ गया ये पता भी नहीं चल पाया। वो मीडिया से भी खबर गायब हो गई। लेकिन यह खबर अभी तो फ़िलहाल नोएडा पुलिस का, जब आप ट्विटर का अकाउंट खोलेंगे तो उस पर सबसे पिंड किया हुआ है कि एल्विस यादव के मामले को पिंड किया हुआ है। वो सबसे ऊपर में आपको मिलेगा ये मामला। एल्विस नहीं आंधी है, क्या ये वर्तमान का गांधी है? तो सोचिए, ये बहुत ही सीरियस मामला है। मैं आपसे छोटी ही चर्चा करना चाहूँगा। अब ये क्या आपको लगता है कि एल्विस यादव जैसे लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं? हो सकता है उसके संपर्क वाले जो राहुल यादव हैं वो करते होंगे उनके नाम पे, लेकिन इसकी क्या सच्चाई है ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। अब मैं आपसे ये एक और भी बात करना चाहूँगा कि देखिए, सांपों का जहर और जो नशे का कारोबार है, ये नशे में जो गिरफ्त में जो युवा हैं उनको किसी तरीके से रिहैबिलिटेशन सेंटर में या कहीं पे भी सुधार गृह में भेज करके उसको सुधारा जा सकता है, युवाओं को सुधारा जा सकता है।
उनको मतलब दवा से, इंजेक्शन से, किसी भी तरीके से उनको जो नशा में जो गिरफ्तार हैं उसको सुधार किया जा सकता है। लेकिन जो नफ़रत का जो जहर है, जो पूरे देश में फैल रहा है, जो पिछले 10 सालों से सबसे ज़्यादा नफ़रत का जहर फैल रहा है, वो कैसे ख़त्म करेंगे, वो कैसे ख़त्म होगा, उसके बारे में सोचनीय है ये बात कि जो फिजिकल नशा है, जो दारू है, शराब है, इनका तो उपाय है कि भाई इसको रोका जा सकता है, इसके खेप को पकड़ा जा सकता है, इसके ऊपर ये किया जा सकता है, किसी भी तरीके से पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किसी भी तरीके से इसको रोका जा सकता है। लेकिन जो समाज में जो जहर बोया जा रहा है, समाज के खिलाफ, जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, उसको कैसे रोकेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। इसको आप किसी डॉक्टर से ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए समाज को ही जागृत होना पड़ेगा, समाज में ही आपको प्रेम भाव से रहना पड़ेगा। और देश में अगर नफ़रत का जहर बोया जाएगा तो देश एक दिन बर्बाद हो जाएगा। देश का युवा तो ऐसे ही नशे में बर्बाद होता जा रहा है, लेकिन देश का समाज जो है ओरिजिनल नशे में है। ओरिजिनल नशा है नफ़रत का नशा, धर्म का नशा, सबसे बड़ा उसको बोलते हैं धर्म का नशा, समझें। ये मतलब अयोध्या काशी तो अभी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, समझ रहे हैं। ऐसे ही देश के हर एक मंदिर मस्जिदों को ढहाने की तैयारी अगर इस देश के समाज ने अगर कर ली तो लालू यादव बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि अगर देश में कोई इंसान ही नहीं बचेगा, इंसानियत ही नहीं बचेगा, तो मंदिर में घंटा कौन डुलाएगा, मस्जिद में इबादत कौन करेगा, समझ रहे हैं। तो बहुत ही ज़रूरी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेनका गांधी को कि उन्होंने कार्रवाई की और सपेरों को और सांप से जुड़े हुए जो नेक्सस है उसको उन्होंने पकड़ने में सफलता हासिल की है। और मैं सभी युवाओं से, समाज से खास करके अपील करना चाहूँगा कि नशे से बचें। और ख़ास करके जो धर्म का, जो किसी जाति के ख़िलाफ़, किसी धर्म के ख़िलाफ़ जो हमारा समाज जो आज की डेट में नशे के ज़बरदस्त आगोश में आया हुआ है, उससे बचे। क्योंकि अगर आप एक राष्ट्र के तौर पे अगर आप किसी धर्म से, किसी रिलीजन से अगर आप नफ़रत करेंगे तो राष्ट्र एक दिन टूट जाएगा। जैसे भारत एक दिन भारत टूट गया था, भारत तो टूट करके एक दिन पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान से भी टूट करके भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। तो वो तो खैर क्षेत्र के आधार पे बना था, भाषा के आधार पे उसका ये हुआ। और माननीय इंदिरा गांधी जी ने यह सफलता हासिल की थी कि भारत के पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान, जो एक मजबूत मुल्क था, बंटवारे के बाद भी उसको भी 2 हिस्सों में तोड़ने का काम उन्होंने किया था। और इस मामले में और भी मैं आपसे खास जानकारी और भी मैं साझा करना चाह रहा हूँ। फ़िलहाल हमारे साथ समीर जैक, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या इस मुद्दे पे? आइए, क्या बोलना चाहेंगे? एलवीसी यादव समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्या वो समाज का उद्धार करेंगे कि युवाओं को वो सांप का जहर क्या लपेटेंगे? क्या आपको क्या लगता है, एलवीसी यादव इसमें है मुद्दे में क्या शामिल? जैसा कि अभी तक का करंट इश्यूज़ जो आया है मीडिया में और जो भी नेशनल मीडिया में, तो एलवीसी यादव को ना ऐसा दिखाया जा रहा है कि किंग पिन है, मतलब कि ही इज़ द प्राइम सस्पेक्ट ऑफ दिस होल इश्यूज़। लेकिन वैसा है नहीं। जो चीज़ सामने होता है ना, कभी कभी मीडिया दिखाता है, वो चीज़ होता नहीं है वास्तविक में। तो जो चीज़ है, जैसे सांप का जहर का मामला है, अच्छा, और ये कौन सा पेडलर है, कौन इसका मतलब कि सप्लायर है, कौन, ये तो लोकल तौर पे हो रहा है। और जो एयरपोर्ट्स वगैरह पे जो 20,000 करोड़ का जो डोडा बरामद हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे कौन है, इसके बारे में मीडिया क्यों नहीं चर्चा कर पाती है? क्वेश्चन, वेरी नाइस। ये मामला क्यों दब जाता है कि 18-20 हज़ार क्विंटल या किलो कैसे आ जा रहा है कंटेनर में? हमारे देश में एंट्री कैसे कर जा रहा है वो? ये राजनीतिज्ञों द्वारा किया जाता है दोस्तों, आप पकड़िए। ये भारत के राजनीतिज्ञ, बिना नेता और अधिकारी शामिल हुए हो ही नहीं सकता ये चीज। सिंपल सी बात है, कोई दूसरे देश से कैसे आ जाएगा ड्रग्स यार? सिंपल सी बात है, हम कोलंबिया से ड्रग्स मंगा लेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा भारत जो है अफीम का ये है, कंज्यूमर है। अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा यहाँ पे आता है अफीम। ओपियम हाईएस्ट ओपियम कंज्यूमर इन द वर्ल्ड अभी भारत में चल रहा है। मतलब ये सब चीज़ कि भाई यहाँ पे लोगों, नशा सही बोल रहे हैं, युवाओं को तो नशा में गिरफ्त में है ही, नशे में चूर रखना है। आने वाला टाइम में इलेक्शन है हमारा 24 में, फिर 25 में आप गांजे के नशे में चूर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीके धतूरे के नशे में चूंज रहे हैं, धर्म के नशे में चूंज रहे हैं, राजनीति के नशे में अगर आप चूर हैं तो आप शिक्षा की बात नहीं करेंगे, आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, आप सरकार की जो नीतियां हैं, जो गलत नीतियां, उसके खिलाफ आप बात करने से ये हो जाएंगे, क्योंकि आप तो खुद नशे में डूबे हुए हैं, आप बात क्या करेंगे? एग्जैक्टली। तो फिलहाल महाबोधि टाइम्स को आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसी तरीके से हम लोग ज़रूरी मुद्दे पे हमेशा
देश और समाज के बारे में ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम लोग बात करते रहते हैं और हम लोग को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत थैंक्स। जय जो हिंद। भी इशूज़ है ये ड्रग्स इन इंडिया, अभी जो करंट सिचुएशन है, जैसे कि आज हैशटैग ड्रग्स सिचुएशन इन इंडिया बोल सकते हैं कि क्या चल रहा है देश में, आखिर क्यों ऐसे इन्वॉल्व हो गया। आखिर अभी जैसे सुपर कैपिटल और सुपर इकोनॉमिक्स अमेरिका है, अमेरिका भी इस चीज़ से जूझ रहा है बहुत हैवी, वहाँ भी सूखा नशा ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। अल्कोहल को छोड़ देते हैं, बाकी सब चीज़ों में आते हैं। अल्कोहल तो भाई वो तो वो लीगल है ना, वो लीगल है, वो दुनिया में सभी जगह मिल रहा है। अल्कोहल इज मच इजी टू स्कोर एनीवेयर, इट इज लीगल। हाँ, इट इज ऑल्सो लीगल सब्सटेंस। वो उससे गवर्नमेंट कमा रही है यार, उससे कोई भी गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। तो कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल ने खोल दिया था, 10,000 करोड़ कमाया ना भाई। हाँ, बिहार सरकार की शराबबंदी को मैं सपोर्ट नहीं करता, उस मामले पे भी हम लोग बात करेंगे किसी दिन, बिहार की शराबबंदी सही है या गलत। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सपोर्ट, सब्सक्राइब दोस्तों।